हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे ऑफेंसेस रिलेटिंग टू आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, यानी बीएनएस में जो सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित जो अपराध दिए गए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित अपराध, यानी हम उन अपराधों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो इनसे रिलेटेड होते हैं। साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 8 है बीएनएस का और सेक्शंस है 159 से लेके 168 तक। लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्टेट से रिलेटेड ऑफेंसेस के बारे में बताया था जो आपका चैप्टर नंबर 7 था, और सेक्शंस भी मैंने 158 तक आपके कवर करा दिए थे। तो आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बीएनएस के हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो 9639264080, और नोट्स के प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये जो हमारा बीएनएस का चैप्टर नंबर 8 है, ये बात करता है सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के बारे में, यानी जो आर्मी के लोग होते हैं, नेवी के होते हैं या एयरफोर्स के व्यक्ति होते हैं, उनसे रिलेटेड जो ऑफेंसेज हैं आज हम इस सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये जितने भी सेक्शंस हैं ये सारे आपके इसी मैटर से डील करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन नंबर 159 की। क्या कहता है 159? विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना या उसका दुष्प्रेरण करना। यानी कि कोई व्यक्ति अगर किसी आर्मी को, आर्मी के पर्सन को, नेवी वाले को, या जो एयरफोर्स में काम करते हैं, है ना, इनमें से किसी भी व्यक्ति को उनकी ड्यूटी से विचलित करने के लिए कि वो अपनी ड्यूटी को फॉलो ना कर पाएँ, उससे उन्हें हटाने के लिए या उन्हें कोई विद्रोह करने के लिए इस तरीके से उकसाते हैं या भड़काते हैं, उस विद्रोह का दुष्प्रेरण करता है कोई व्यक्ति, तो वो इस सेक्शन के अंदर लायबल होगा। तो जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना, वायुसेना के किसी अधिकारी यानी कोई किसी ऑफिसर को या सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक द्वारा विद्रोह करने का दुष्प्रेरण करता है, या किसी ऐसे अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक को उसकी निष्ठा, उसकी ड्यूटी को फॉलो करने से विचलित करने की कोशिश करता है कि वो अपनी ड्यूटी फुलफिल ना करे, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके लिए यहाँ पे सज़ा है आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 10 साल का होगा, और उसको जुर्माना भी लगेगा। तो यहाँ पे जो विद्रोह करने का, जो मिटिनी करने का जो यहाँ पे दुष्प्रेरण हो रहा था, उसके लिए यहाँ पे सज़ा है। कोई व्यक्ति इस तरीके का दुष्प्रेरण कर रहा है कि वो अपने ही मतलब उनके बीच में जो व्यक्ति है, चाहे वो सैनिक हो, नौसैनिक हो, वायुसैनिक हो, वो विद्रोह कर दे, वो अपनी ड्यूटी ही फॉलो ना कर सके, तो अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए यहाँ पे सज़ा दी गई है। सेक्शन नंबर 160 ये कह रहा है विद्रोह का दुष्प्रेरण अगर विद्रोह किया जाए, तो जिस व्यक्ति ने दुष्प्रेरण किया था विद्रोह करने का, अब अगर मान लो उस दुष्प्रेरण के बाद सामने वाला विद्रोह कर देता है, तो उसका रिजल्ट ये आया कि जिस चीज़ के लिए दुष्प्रेरण किया था वो चीज़ हो गई, है ना, तो फिर कितनी सज़ा है? तो जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना, वायुसेना के किसी ऑफिसर या सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक द्वारा विद्रोह करने का दुष्प्रेरण करता है, और वो ऑफिसर, वो सेलर या फिर वो एयरमैन, वो सोल्जर यहाँ पर ऐसा विद्रोह कर देता है, तो क्या होगा? तो व्यक्ति को दंड मिलेगा मृत्यु का या आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 10 साल का होगा, और जुर्माना। सिर्फ हेडिंग बेस है ये, आपको सेक्शन ध्यान रखना है, हेडिंग्स ध्यान रखनी है और पनिशमेंट ध्यान रखनी है। सेक्शन नंबर 161 सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ ऑफिसर यानी उनके जो सुपीरियर ऑफिसर होते हैं उन पर जब वो अधिकारी अपने पद निष्पादन में हो हमले का दुष्प्रेरण। अब कोई व्यक्ति किसी भी सोल्जर को, किसी सेलर को या किसी एयरमैन को जो सेना में, नौसेना में, वायुसेना में है, उन्हें अपने सुपीरियर ऑफिसर पर हमला करने के लिए उकसा रहा है, दुष्प्रेरण कर रहा है, तो अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए सज़ा है 3 साल की, जो दोनों में से किसी भी तरीके का कारावास हो सकता है, और जुर्माना। ठीक, हमला करने के लिए उकसा रहे हो आप किसी सैनिक को, नौसैनिक को, वायुसैनिक को, वो भी उनके अपने सुपीरियर ऑफिसर पर, है ना, ऑफिसर होते हैं सुपीरियर, और जब वो अपनी ऑफिस मतलब वो अपने पोस्ट पर हों, अपने पद पर हों, उसका निष्पादन कर रहे हों, अपने ऑफिस को एग्जीक्यूट कर रहे हों, तो उसके लिए पनिशमेंट है यहाँ पर। सेक्शन नंबर 162 ऐसे हमले का दुष्प्रेरण अगर हमला किया जाए, मतलब जिस चीज़ का दुष्प्रेरण 161 में किया गया था, अगर उसके परिणाम स्वरूप हमला हो जाता है तो क्या होगा? तो उसकी सज़ा है यहाँ पर दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 7 साल का होगा, और जुर्माना। तो चारों ही सेक्शन बहुत सिंपल हैं,
कुछ ऐसी टफ चीज़ इसमें नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 159 में जिस चीज़ का दुष्प्रेरण किया गया उसको किया गया 160 में, और 161 में जिस चीज़ का दुष्प्रेरण किया गया उसको दिया गया 162 में। तो अगर ऐसा है तो उसके लिए अलग अलग पनिशमेंट दी गई है अलग अलग सेक्शन में। तो बहुत ही सिंपल सेक्शन है, कुछ ऐसा टफ नहीं है जो समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ तक की चीज़ क्लियर हुई। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 163। ये कह रहा है सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अभित्यंजन का दुष्प्रेरण। यानी कि कोई व्यक्ति किसी सोल्जर को, सेलर को या एयरमैन को नौकरी छोड़ने के लिए उकसाता है कि छोड़ दो, इस नौकरी में कुछ नहीं रखा। तो ऐसा करके अगर वो बोलता है, उसको उकसा रहा है, उस चीज़ का दुष्प्रेरण कर रहा है, तो उसका पनिशमेंट कितना है। सेक्शन 163 कहता है कि जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना, वायुसेना के किसी ऑफिसर को या किसी सैनिक को, नौसैनिक को या वायु सैनिक को, यहाँ पे ऑफिसर भी इंक्लूड है ना, इनमें से किसी को भी अभित्यंजन करने का दुष्प्रेरण करता है। अभित्यंजन मतलब गिव अप करने का, छोड़ दो इस नौकरी को, इस तरीके से अगर कोई कहता है, उसको उकसाता है, तो वो दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 2 साल का होगा, या फिर फाइन भी लग सकता है, या दोनों भी यहाँ पे मिल सकते हैं। ये कोर्ट के ऊपर है कि कोर्ट क्या देगी। तो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हुई। 163 में क्या कर रहा है कोई व्यक्ति, किसी सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक को या किसी ऑफिसर को जो इंडियन गवर्नमेंट के सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक द्वारा कोई भी मतलब ऑफिसर है, इसके अंदर ऑफिसर है, तो अगर वो कोई ऐसा करता है, उसको उकसाता है नौकरी छोड़ने के लिए, गिव अप करने के लिए, तो यहाँ पे 2 साल की सज़ा है, या जुर्माना भी हो सकता है, या फिर कितना है, दोनों भी है। सेक्शन 164 अभित्याजक को शरण देना। अब अगर कोई व्यक्ति जो भी सोल्जर है, सेलर है, एयरमैन है, उसको हार्बर करेगा, जो अपनी नौकरी छोड़ कर आ गया है ना, जिसने अपनी नौकरी छोड़ दी, अब कोई उसको हार्बर कर रहा है, उसको संशय दे रहा है, तो अगर कोई ऐसा करेगा व्यक्ति, तो उसके लिए है यहाँ पे दोनों में से किसी भांति का कारावास, जो कितना होगा, 2 साल का, है ना, या जुर्माना, या दोनों। तो सेक्शन 164 ये कहता है कि जो कोई इसमें पश्चात अपवादित के सिवाय, मतलब अपवाद के सिवाय, यह जानते हुए, मतलब उसको नॉलेज है ना, उसको नॉलेज है इस चीज़ की, या विश्वास का कारण है, अगर ये बात रखते हुए कि भारत सरकार की सेना, नौसेना, वायुसेना के किसी अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक ने अभित्यंजन किया है, मतलब सामने वाले व्यक्ति को पता है कि ये जो व्यक्ति है ये अपनी नौकरी छोड़कर आया है, और ऐसे अधिकारी सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक को संशय देता है, तो उसकी सज़ा यहाँ पे 2 साल की होगी, या जुर्माना, या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया गया है हस्बैंड और वाइफ से रिलेटेड। इसमें कहा गया है कि इस उपबंध का विस्तार, ये जो प्रोविज़न सेक्शन 164 में दिया गया है, ये उन पर अप्लाई नहीं होगा जिसमें अभित्याजक के पति या पत्नी द्वारा संशय दिया जाता है। मतलब अगर हस्बैंड सैनिक है, नौसैनिक है या वायु सैनिक है, और वो अपनी नौकरी छोड़कर आ जाता है, और जो वाइफ है वो उसको हार्बर करती है, उसको संशय देती है, तो वो यहाँ पे लायबल नहीं होगी। इसी तरह से सेम चीज़ वाइफ के केस में भी अप्लाई होगी। अगर वाइफ सैनिक है, नौसैनिक है या वायु सैनिक है, और उसका हस्बैंड उसको हार्बर करता है, शरण देता है, संशय देता है, तो वो यहाँ पर लायबल नहीं होगा। तो यहाँ पर पति या पत्नी को एक्सेप्शन में डाला गया है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखनी है। सेक्शन नंबर 165 क्या कह रहा है, ये कह रहा है जलियान को चलाने वाला व्यक्ति या उसके मास्टर्स की लापरवाही से उसके जलियान पर कोई डिजर्टर आकर छिप जाए, तो उस मास्टर को इस सेक्शन के अंदर पनिशमेंट मिलेगी। मास्टर की उपेक्षा, मास्टर की लापरवाही की बात की गई है, उससे किसी वाणिज्यिक जलियान पर छिपा हुआ अभित्याजक। तो कहता है कि किसी ऐसे वाणिज्यिक जलियान का जिस पर भारत सरकार की सेना, नौसेना, वायुसेना का कोई अभित्याजक छिपा हुआ है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपने सोल्जर, सेलर या एयरमैन की नौकरी छोड़कर भागकर आ गया है और आकर छिप गया है किसी जलियान में। अब उस जलियान का जो मास्टर है, उसको जो चलाने वाला व्यक्ति है, उसकी लापरवाही से वो उसके जहाज़ में छिपा हुआ है, उसके जलियान में छिपा हुआ है, तो अब उसके लिए उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, तो वो व्यक्ति ऐसी शास्ति से दंडित किया जाएगा, मतलब उस पर ऐसी पेनल्टी लगाई जाएगी जो 3000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। तो 3000 रुपये की उस पर यहाँ पे पेनल्टी लगेगी। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखनी है। लेकिन अगर उसे ऐसे छिपने का ज्ञान हो सकता था, मतलब उसे नॉलेज हो सकती थी कि उसके जलियान पे छुपा हुआ है ऐसा कोई अभित्याजक, कोई डिजर्टर, लेकिन केवल इस कारण उसे पता ही नहीं चला कि ऐसे मास्टर या भारसाधक व्यक्ति के नाते उसकी ड्यूटी में कुछ लापरवाही हुई, कि उस जलियान पर अनुशासन का कुछ अभाव था, तो फिर उसको यहाँ पर लायबल ठहराया जाएगा। ठीक, तो लापरवाही होनी चाहिए जलियान के मास्टर की, तभी उसको यहाँ पर
पेनल्टी से दोषी ठहराया जाएगा। 3000 रुपये की पेनल्टी यहाँ पर है। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। सेक्शन नंबर 166, सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक द्वारा अनअधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण। क्या कह रहा है सेक्शन? कोई भी सोल्जर है, सेलर है या एयरमैन है, उनको अपने सीनियर की बात ना मानने के लिए उकसाना। अनअधीनता मतलब जो उनके सुपीरियर ऑफिसर हैं और वो उन्हें किसी चीज़ को कहें, किसी काम को कहें और वो उस काम को करने से मना करें या उनकी बात ना माने, तो ये सेक्शन अप्लाई होगा। ठीक, इस चीज़ का कोई व्यक्ति दुष्प्रेरण कर रहा है कि तुम्हें अपने सुपीरियर की बात नहीं माननी है, इस तरीके से। तो सेक्शन 166 ये कहता है कि जो कोई ऐसी बात का दुष्प्रेरण करता है जिसे वो भारत सरकार की सेना, नौसेना, वायुसेना के किसी ऑफिसर या सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक द्वारा अनअधीनता का कार्य जानता हो। अगर अनअधीनता का कार्य ऐसे दुष्प्रेरण के कारण हो जाए, मतलब अगर मान लो उस सामने वाले ने तुम्हारी बात मान ली, उसने नहीं मानी अपने सुपीरियर ऑफिसर की बात, तो कितनी सज़ा होगी? तो सज़ा होगी दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 2 साल का होगा या फिर जुर्माना या दोनों। तो सिंपल वर्ड्स में जब कोई व्यक्ति किसी सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक या उसके ऑफिसर को इस बात का दुष्प्रेरण करता है कि वो अपने सुपीरियर ऑफिसर या जो वरिष्ठ अफसर है उसका कहना ना माने और कोई इस चीज़ का दुष्प्रेरण करता है, तो दुष्प्रेरक को इस सेक्शन के अंदर लायबल माना जाएगा। सज़ा ध्यान रखनी है, 2 साल की है या जुर्माना या दोनों। अब सेक्शन 167 क्या कह रहा है? सेक्शन 167 कह रहा है कि कुछ अधिनियमों के अधीन व्यक्ति, यानी ये ऐसे लोगों की बात कर रहा है जो इन एक्ट के अधीन आते हैं। ठीक, तो कोई भी व्यक्ति, जो पर्सन इन एक्ट के तहत सब्जेक्टेड है, वायुसेना अधिनियम 1950, सेना अधिनियम 1950 या नौसेना अधिनियम 1957, और इस चैप्टर में वो कोई ऑफेंस कर देते हैं, तो ये चैप्टर उन पर लागू नहीं होगा। समझे आप? ये जो सेक्शंस हमने पढ़े हैं ये किसी अदर पर्सन के लिए हैं, ये किसी सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक के लिए नहीं है। तो अगर कोई सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक इन सेक्शंस के अंदर कोई ऑफेंस कर देता है तो वो इस चैप्टर के अंदर नहीं आएगा। ठीक, क्योंकि उनके लिए अलग से अपने मार्शल लॉज होते हैं, अलग से अपनी कोर्ट्स होती हैं। तो इसीलिए ये सेक्शन हमें इस चीज़ के बारे में बताता है कि कोई भी व्यक्ति जो वायुसेना अधिनियम 1950, सेना अधिनियम 1950 या नौसेना अधिनियम 1957 के अधीन है, इस अध्याय में परिभाषित अपराधों में से किसी के लिए बीएनएस के अधीन दंडनीय नहीं है। सिंपल वर्ड्स में ये ऐसे व्यक्तियों पर ही लागू होता है जो सैनिक, नौसैनिक और वायुसैनिक ना हो, क्योंकि उनके लिए अपने अलग स्पेशल लॉज होते हैं, जो एयरमैन होते हैं, जो सेलर हैं, सोल्जर हैं, और उनका जो ट्रायल होता है वो भी अलग से कोर्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हुई कि ये चैप्टर इन लोगों के लिए नहीं बना है। सेक्शन नंबर 168, सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन धारण करना। अब अगर कोई व्यक्ति किसी भी सोल्जर, सेलर या एयरमैन के द्वारा जो भी पोशाक पहनी जाती है या जो उनके द्वारा टोकन धारण किया जाता है उसको पहन लेता है या उसका टोकन धारण कर लेता है, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी? तो जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना, वायुसेना का सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक ना होते हुए इस इंटेंशन से या विश्वास किया जाए कि वो ऐसा ही है, मतलब वो भी सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक है, कोई पोशाक पहनता है, टोकन धारण करता है, ठीक, जो उनके द्वारा यूज़ में लाई जाती है या बिल्कुल उनके जैसी दिखती हो या उनके टोकन के जैसा बिल्कुल दिखता हो, तो बिल्कुल अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए 3 महीने की सज़ा होगी या 2000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो सेक्शन 168 यही बात करता है कि उनके जैसी पोशाक पहनकर घूमने लगे कोई व्यक्ति बाहर या कोई टोकन धारण करने लगे जिससे सामने वाला ये समझे कि ये तो सच में सेलर है, सच में एयरमैन है, सच में सोल्जर है, तो इस तरीके का अगर कोई करता है तो उसके लिए 3 महीने की सज़ा है, 2000 रुपये जुर्माना या दोनों है। ठीक, तो अगर इस तरीके से यहाँ पर कोई व्यक्ति पनिशेबल है तो सेक्शन 168 उस पर अप्लाई होगा। तो यहाँ तक के जितने भी सेक्शंस थे ये आपके ऐसे अपराधों से डील कर रहे थे जब कोई व्यक्ति सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित कोई अपराध करता है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, एक एक लाइन के सेक्शंस हैं, पनिशमेंट ध्यान रखनी है, सेक्शन नंबर ध्यान रखना है और हेडिंग बेस आते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। आज आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।